So now in this lecture we will start alkali metal. Topic is anomalous properties of lithium. तो anomalous एनोमेलस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब अपने ग्रुप से कुछ अलग हट के है। किस किस मैटर में अलग अलग हट के है ये, तो हम देखेंगे किस किस मैटर में लिथियम जो है वो अपने ग्रुप में अलग अलग है, अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है कुछ कुछ। सोडियम से, पोटेशियम से, रिबिडियम, सीजियम, इनसे कुछ अलग हट के है ये, इसलिए बोला गया एनोमेलस। ये एनोमेलस का रीजन क्या है? अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब ये डिफरेंट है, अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से कुछ कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है। इसका रीजन क्या होगा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों दिखा रहा है? व्हाई लिथियम विल शो एनोमेलस प्रॉपर्टी? व्हाई लिथियम विल शो एनोमेलस प्रॉपर्टी? इट इज वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और रिएक्टिव। रिएक्टिव ज्यादा होता है, रिएक्टिव क्यों ज्यादा होता है? तो लिखो, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज ड्यू टू। अब मैं 2-3 ड्यू टू लिखवाऊंगा, जो भी आएगा ना, अगर पूछेगा कि ये लिथियम का ये चीज इससे अलग क्यों है, तो उनमें से कोई एक आंसर होगा। पहला लिखो, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, पहला, लिथियम हैज ए स्मॉल साइज। लिथियम हैज ए स्मॉल साइज। लिथियम हैज ए स्मॉल साइज। सेकेंड, लिथियम हैज हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मतलब अपने ग्रुप में लिथियम हैज हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। लिथियम हैज हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। थर्ड लिखना, लिथियम हैज हाई पोलराइजिंग पावर। लिथियम हैज हाई पोलराइजिंग पावर। लिथियम हैज हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ये 3 लिख लेना, अगर आता है तो हम आंसर देंगे। अच्छा, लिथियम कौन कौन सा प्रॉपर्टीज डिफरेंट दिखाता है? तो ये नाइट्राइड बनाता है, ये नाइट्राइड नहीं बनाते हैं। ये केवल ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। ये ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड सब बनाते हैं, मतलब इसको। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लिखेंगे। ये इसका लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो 1 बाय 1 लिखो। लिथियम इज मच हार्डर एंड इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन अदर अल्कली मेटल। लिथियम इज मच हार्डर, हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड भी ये बनाता है। तो पहला लिखो, लिथियम इज मच हार्डर, मतलब इनसे ज्यादा हार्ड होता है। मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है ना, सॉरी, मेटालिक बॉन्ड प्रॉपर्टी नहीं। लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन अदर अल्कली मेटल। Its melting point and boiling point is higher than other alkali metal. Write down करो, lithium is much harder and its melting point and boiling point is higher than other alkali metal.
हायर देन अदर अल्कली मेटल, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, साइज छोटा है ना, तो साइज छोटा है तो केटायन में और इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, और स्ट्रांग बनेगा तो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेकेंड, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है नॉर्मल केस में, तो लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। ये बाकी क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो या इसी में लिख लो, बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट among all alkali metal, among all alkali metal, strong reducing agent among all alkali metal। ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं हम सॉल्यूशन के अंदर, यहां हम कहां बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर। इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल साइज है, साइज छोटा है केटाइन का, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हर चीज के पीछे लॉजिक होगा, ड्यू टू ए स्मॉल साइज, या जो 3 लिखवाया उसमें से। तो लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग ऑल अल्कली मेटल। नेक्स्ट लिखना, ऑन combustion in air, on combustion in air it form only oxide, ये तो हम जानते ही हैं। on combustion in air it only form oxide, it only form oxide, it will not form, it will not form, it will not form, it will not form peroxide and superoxide, it will not form peroxide and superoxide, it will not form peroxide and superoxide। It will not form peroxide and superoxide। Due to a small size of lithium, due to a small size of lithium, due to a small size of lithium। नेक्स्ट लिखना, lithium will form nitride, lithium will form nitride and other alkali metal will not form nitride, lithium will form nitride, lithium will form nitride and other alkali metal will not form nitride, lithium will form nitride and other alkali metal will not form nitride, lithium will form nitride and other alkali metal will not form nitride। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, LiCl इज डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट का मतलब होता है जो एयर से, जो मॉइस्ट एयर है उससे वाटर को ऑब्जर्व करना। जैसा अभी मान लो रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में भाई पाउस ज्यादा है ना, ज्यादा है तो इसमें मॉइस्चर, वाटर के पार्टिकल्स होंगे, इस वाटर के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने को हम बोलते हैं डेलिक्यूसेंट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लिखेंगे कि लिथियम इज, सॉरी, LiCl इज
डेलिक्यूसेंट LiCl is deliquescent, absorb water particle from moist air. And crystallize as a hydrate and crystallized और इसके चारों तरफ से वाटर के पार्टिकल्स सराउंड हो जाते हैं किस टर्म में LiCl.2H2O where other alkali metal chloride do not form such hydrated where other alkali metal chloride do not form such hydrated ठीक है। तो LiCl जो है वो डेलिक्यूसेंट है, यानी एयर से मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद उस पर वाटर हाइड्रोलाइज हो जाता है। अच्छा ये मेरे को बताओ, ये बोल रहा है कि अदर है NaCl, सोचो ज़्यादा, NaCl को अगर तुम एयर में छोड़ दो, घर में जो सॉल्ट रखा हुआ है उसको एयर में लाकर रख दो, ठीक है, कुछ करना नहीं है, इसको एयर में छोड़ दो, डब्बा में पैक नहीं करना है, एयर में लाके छोड़ दो, 5-6 दिन बाद देखोगे उसमें वो थोड़ा मेल्ट होने लगता है। तो फिर तो ये तो बोल रहा है कि अदर क्लोराइड विल नॉट डेलिक्यूसेंट, फिर वो वाटर को ऑब्जर्व कैसे करता है? उसमें देखे होगे NaCl में अगर हम खुले में छोड़ दें उसमें वाटर आ जाता है, मतलब उसमें मॉइस्चर वो गीला हो जाता है। सही जवाब दिया सोहम ने, उसमें इम्प्योरिटीज की वजह से ऐसा होता है, प्योर NaCl ऐसा नहीं करेगा। ओमकार इटलूज वाटर ऑब्जर्व करता हो, वो मॉइस्चर से ऑब्जर्व करता है। तुम लोगों को बता दूं मैं, अभी तो मान लो AC है, कूलर है, फैन है, पहले बहुत साल पहले जो राजा महाराजा का, जैसे शिवाजी का, इन सब का जब राज हुआ करता था, उस समय AC और फैन थोड़े ना थे। तो उस समय पता है क्या किया जाता था? उस समय NaCl को जो महल है उसके चारों तरफ से डाल दिया जाता था, सॉल्ट को। उससे क्या होता था, सॉल्ट जो है वो एयर से जो मॉइस्चर उसको ऑब्जर्व कर लेता था, और मॉइस्चर ऑब्जर्व करने से थोड़ा सा कूलनेस आ जाता है, कूलिंग आ जाता है, ड्राइनेस कम करता है उसको। तो उस समय वैसे टेक्निक लगा के, या तुम समुद्र के किनारे, वहां पर NaCl सॉल्ट पानी में रहता है, ऑब्जर्व करता है। तो कहने का मतलब ये है कि LiCl जो है वो डेलिक्यूसेंट है, ठीक है, मान लेते हैं, उसने वाटर को ऑब्जर्व करता है मॉइस्ट एयर से। NaCl भी तो करता है, हम रख देंगे खुले में, कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसमें
पानी थोड़ा सा गीला हो जाता है, इसका मतलब वो मॉइस्चर से एयर को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो फिर हम यहाँ पर क्यों बोले कि क्लोराइड ऑफ अदर अल्कली मेटल विल नॉट शो डेलिक्यूसेंट प्रॉपर्टी, ऐसा क्यों? इसलिए हमने बोला कि प्योर NaCl ऐसा दिखाएगा डेलिक्यूसेंट, प्योर NaCl विल नॉट ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर, it will not show the properties of deliquescent, but impure NaCl will absorb the water from moist air। तो लिख लेना कि impure NaCl will show deliquescent properties, impure NaCl will show deliquescent properties, impure NaCl will show deliquescent properties, but pure NaCl will not show deliquescent properties। deliquescent का मतलब समझ में आ गया ना? but pure NaCl will not show। अच्छा, अभी आगे हम ये भी पढ़ेंगे। देखो अभी आगे हम अभी ऐसे और भी पढ़ेंगे, जैसे अभी इनऑर्गेनिक में जब पी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे, जैसे अमोनिया बनाया जाता है, या IIT-JEE में आया क्वेश्चन है, अमोनिया हेबर प्रोसेस से बनाया जाता है, ये तो बताया था उस दिन, हेबर प्रोसेस से बनाया जाता है अमोनिया। तो हेबर प्रोसेस से 2-3 क्वेश्चन उठाता है वो। सबको वीडियो दिख रहा है ना? वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। तो जो अमोनिया है हेबर प्रोसेस से बनाया जाता है, इसमें इक्विलिब्रियम भी आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये लिक्विड के फॉर्म में बनता है अमोनिया, क्योंकि लो टेम्परेचर पे बनाया जाता है, तो लो टेम्परेचर पर अमोनिया लिक्विड की फॉर्म में बनता है। अब लिक्विड को ड्राइड करने के लिए साउंड आ रहा सबको? लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म, ये तो हमने पढ़ा ही है। लिथियम बाइकार्बोनेट इसको लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, या लिथियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। लिथियम बाइकार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इज नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म while other element form solid, while other element form solid bicarbonate, where other element form solid bicarbonate। लिथियम का जो बाइकार्बोनेट होता है लिक्विड फेज में होता है, बाकी का जो बाइकार्बोनेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी का जो बाइकार्बोनेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है लिथियम डज नॉट फॉर्म lithium does not form ethanides, lithium does not form ethanides। देखो
होता क्या है, एल्केन, अगर हम रिएक्टिव बोले, एल्केन, एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन होता है और एल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव एल्काइन होता है। हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, आसानी से टूट जाता है, सिग्मा तो टूटता नहीं है, तो सिंगल सिंगल यहां ध्यान देना, एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन होता है और एल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव एल्काइन होता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड सिग्मा से क्या होता है, वीक होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। अब यहां पर अगर मान लो सोडियम है, सोडियम और वो इथाइन से रिएक्शन किया, इथाइन से सोडियम अगर रिएक्शन करता है, यहां से हट जाता है ये और ये बन जाता है इसको बोलते हैं सोडियम इथेनाइड। दैट इज नोन एज सोडियम इथेनाइड। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये हुआ कि इथाइन, इथाइन से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो तुम लोगों को आयनिक बॉन्ड में मैं टीच किया था, लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग, क्योंकि इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है, क्या देता है, लिथियम ऑक्साइड। इस चीज को मैं ऑलरेडी टीच किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटिंग, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटिंग, lithium nitrate when heating, lithium nitrate when heating give lithium oxide, give lithium oxide, give lithium oxide where other alkali metal, where other alkali metal, where other alkali metal give corresponding nitrite, give corresponding nitrite, give corresponding nitrite, where other alkali metal give corresponding nitrite, where other alkali metal give lithium nitrate, लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, alkali metal carbonate do not decompose on heating except lithium, except lithium, ये सब बता चुका हूं। लिथियम कार्बोनेट के पास कोवैलेंट नेचर ज्यादा होता है, आयनिक नेचर कम होता है, इसीलिए वो डिकम्पोज हो जाता है। उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। लिथियम का, लिथियम कार्बोनेट का, लिथियम सल्फेट का, लिथियम नाइट्रेट का, लिथियम कार्बोनेट का, इनका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, इसीलिए लिथियम जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। ये सब चीजें जो है लिथियम के कार्बोनेट में, सल्फेट में, बाइकार्बोनेट में, नाइट्रेट में, थर्मल स्टेबिलिटी में याद रखने का, जो तुम्हें आयनिक में ही पढ़ा चुका हूं मैं।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनोमलस प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशन बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको फिर हम स्टार्ट करेंगे आपको ये सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्वे प्रोसेस, दिस वन इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस और पूछा जाता है सोडियम कार्बोनेट के बारे में। ओके, थैंक्स टू ऑल।